सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। पिछले वीडियो में जो था कुछ जो हम थे तरीका बता दिए थे और उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए थे जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आए। तो आज की जो वीडियो है इसमें संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। जो है आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, विकर्ण विधि द्वारा बताया जाएगा और अन्य तरीका द्वारा आपको है इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। क्या है संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना? तो जो फर्स्ट वीडियो था आपका पार्ट 1 का, उसमें बताया गया था संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दिया हुआ है किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को उसी से गुना किया जाता है। यानी कि दिया है यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि आपका जो है समय जो है आपका बचत हो, है ना। तो किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। मान लीजिए जैसे कि 2 का वर्ग हम लोग निकालते हैं या 2 का स्क्वायर निकालते हैं, तो जो है उसे 2 गुने 2 करते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लिख दिए हैं कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है। आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हम इस तरीका से लिख दिए हैं ताकि आप खुद से भी समझ सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में कहा है कि उसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वर्ग, यानी कि स्क्वायर निकलेगा। जैसे कि हम देखें 4 के निकालने हैं तो 4 गुने 4 क्या आ गया आपका 16 हो गया। 9 का स्क्वायर निकालना है 9 गुने 9 81। यानी किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर निकालना हो तो जो है आपका उसी संख्या से गुना किया जाता है 2 बार। अब यहाँ पे जैसे देखिए, इस विधि से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना आसान है परंतु बड़ी संख्या का वर्ग निकालना थोड़ा कठिन है। यानी कि छोटी संख्या को तो हम गुना करके निकाल सकते हैं, 2 गुने 2 4, 4 गुने 4 16, है ना। लेकिन बड़ी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना हो तो जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है a+b के होल स्क्वायर के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। जैसे कि 34 का यहाँ पे देखिए हम निकाले हैं और फिर से आपको हम बता दें कि कैसे निकाला हुआ है। जैसे कि 34 का स्क्वायर है, क्या है 34 का वर्ग है। तो ये देखिए 34 को क्या है हम तोड़ दिए हैं, जैसे कि 30 और जोड़ 4 कर दिए, 30 जोड़ क्या होता है 34 होल स्क्वायर इसको कर दिए हैं। अब क्या है a+b के होल स्क्वायर पे इसे सोल्व किया गया है आपको, ताकि इसको जो है साधारण में कर दिया गया है। ये मतलब गुना करने में जो है आपका हल्का जो है लगता कि कुछ दूसरे तरह के, लेकिन ये जो आपका आसान तरीका से यहाँ पे कर दिया गया है सॉल्व। जैसे कि यहाँ पे देखिए 30 + 4 किया तो क्या हो गया 34 होल स्क्वायर पे करके, और a+b के होल स्क्वायर पे इसको देखे जैसे सॉल्व किया गया है। और हम जो है आपको फिर से इसी क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम a+b के होल स्क्वायर के माध्यम से जो है आपका वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि 34 का स्क्वायर है तो अगर हम 34 गुने 34 करेंगे तो जो आपका समय है उसमें आपको अधिक समय लग जाएगा। लेकिन समय के बचत के लिए जो है आपका 34 के स्क्वायर हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे जो कि a+b के होल स्क्वायर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें। जैसे कि देखिए 34 का स्क्वायर कैसे निकल रहा है यहाँ पे, जैसे कि सॉल्व। देखिए 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 को आसान तरीके में हम लिख सकते हैं 30 जोड़ 4 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर के होल स्क्वायर में कर दिए, 30 जोड़ 4 क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब क्या है देखिए यहाँ पे a+b के होल स्क्वायर पे जो आपका क्वेश्चन आ गया है ना, a+b के होल स्क्वायर पे क्वेश्चन आ गया है। इसको जो दिया हुआ है a+b के होल स्क्वायर इसको आप पहले याद कर लीजिएगा ताकि आप आगे सोल्व कर देंगे। अब देखिए a+b के होल स्क्वायर पे जब आ गया है तो इसे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए a का मान कितना दिया हो पहले हम लिख लेते हैं। a का मान जो दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है और b का मान जो दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। इसी तरीका से जो है आपका a का मान दिया है 30, 30 का यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस और जो आपका 2 यहाँ हो जाएगा, और a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ गुना हो जाएगा। a का मान जो आपका यहाँ पे 30 दिया हुआ है और आपका यहाँ पे गुना हो जाएगा। b का मान कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है प्लस b का मान फिर कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है।
अब जो है हम लोग इसको जो है स्क्वायर में करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 30 का स्क्वायर जो होता है आपका, यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900 प्लस, और इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे तीनों के। 30 दूनी के 60 और 60 गुने 4 करेंगे तो 60 चौके 240 प्लस है, यहाँ पे प्लस कर देंगे। और जो आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पे लिख दें हम लोग 16। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं। इसको जो है ऐड करने के बाद जो आएगा आपका देखिए 900, और इसको मान लीजिए 240 है तो 200, 1100, 1140 और 16 हो जाएगा आपको 1156। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1156। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप जो है किसी भी मतलब संख्या को आप वर्ग में, मतलब बड़ी संख्या को वर्ग में आप बना सकते हैं। तो आप इस माध्यम से आप जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के माध्यम से आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पे देखिए 34 को जो है यहाँ पे हम सॉल्व किए थे, फिर से सॉल्व किए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का मान गुना किए बिना कीजिए। तो जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे जैसे कि हम किए हैं ना, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर किए ना, तो क्या है आपका बिना गुना किए हुए जो हम लोग इसका मान ज्ञात किए हैं। इसी तरह जो है एग्जाम्पल में भी यहाँ पे हम सोल्व कर दें। जैसे कि देखिए यहाँ पे 24 का है ना, 24 का स्क्वायर देखिए 20 और जोड़ को हम लोग जोड़ दें 4 तो हो गया आपका 24 होल स्क्वायर। इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग भी इसे सोल्व कर दिए हैं। उसी तरह जो है आपका बिना गुना किए बिना जो है आपका यहाँ पे इसका वर्ग निकाला हुआ है। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आगे इस तरह से जो आपका क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए बिना गुना मतलब नहीं करना है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप इसे सोल्व कर दें उस जैसे कि हम अभी बताएं। अब जो है आपका वर्ग निकालने की कुछ और लघु विधियां हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जो कि आपका विकर्ण विधि द्वारा कैसे वर्ग निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि चरण बाई चरण करके यहाँ पे आपको समझाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीका से। जैसे कि यहाँ पे देखिए विकर्ण विधि क्या है, विकर्ण विधि क्या होता है, आप जो है क्लास 6 में भी आप कुछ जो है विकर्ण के बारे में मैथ बना है तो आपको कुछ जानकारी होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है क्लास 7 में भी आपका जो है चैप्टर 1 में ही जो है आपका विकर्ण विधि द्वारा आपको जो है सोल्व करने के लिए कुछ बताया गया था। तो जो है अब यहाँ पे देखिए वर्ग निकालने की कुछ और लघु विधि है जो कि आपका विकर्ण विधि द्वारा अब कैसे इसको करना है सोल्व समझिए। जैसे कि देखिए विकर्ण तरीका द्वारा किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कीजिए। यहाँ पे जो है विकर्ण तरीका से जो आपका सोल्व करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको कैसे सोल्व करना है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और जो है आपका और भी जो है आपका वर्गमूल निकालने का तरीका भी और समझेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे चरण 1 जो है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि देखिए जिस संख्या का वर्ग निकालना है पहले यह पता कीजिए कि वह कितने अंकों की संख्या है। माना कि वह n अंकों की संख्या है। यानी कि पहले जो है जिस संख्या को आपको विकर्ण विधि द्वारा वर्ग निकालना है उसको पता कीजिए कि वह कितने अंकों का संख्या है। मान लीजिए आप 2 अंक 3 अंक 4 अंक आपको जितना भी अंक मानना है आप उसे मान लीजिए। जैसे कि हम मान लिए हैं n मान लिए हैं, आप मान सकते हैं 2 3 4, है ना। तो पहला चरण क्या है, उस संख्या को आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले यह पता कर लीजिए कि वह कितने अंकों का संख्या है। ठीक है, पहला चरण जो है आपका संख्या को आपको गिन लेना है। अब जो दूसरा है आपका चरण दूसरा, ठीक है, इसको क्या करना है यहाँ पे समझिए आप। जैसे कि दिया हुआ है शैक्षित यानी कि n+1 शैक्षित एवं n+1 लंबवत रेखा खींचकर विभिन्न वर्ग बनाइए जिसमें n स्क्वायर उपवर्ग है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम जो है आपको रफ कार्य करके आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे कि बोला है चरण दूसरा शैक्षित एवं लंबवत, तो हम लोग जो है यहाँ पे देखे कर रहे हैं इसको। यहाँ पे लंबवत हो गया, इसको हम लोग करेंगे अब शैक्षित। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग
कर लिए। ये हो गया आपका लंबवत हो गया, सेक्षित हो गया। अब मान लीजिए हम कोई भी 3 संख्या इसको मान लीजिए हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए 289 ले लिए। अब जो है चरण तीसरा जो है उसको आप समझिए क्या कह रहा है। प्रत्येक उपवर्ग का विकर्ण खींचिए। प्रत्येक ऊपर क्या है आपको विकर्ण खींचना। अभी जो इसको बाकी यहाँ पे जो बोला है चरण दूसरा शैक्षिक लंबवत रेखा खींचकर विभिन्न वर्ग बनाए। जो आपका 3 अंक है तो हम लोग जो है विभिन्न वर्ग इसको पहले बनाएंगे। तो हम लोग जो है विभिन्न वर्ग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। जैसे कि देखिए 3 अंक है तो हो जाएगा 1 2, इसमें 3 अंक हो जाएगा, है ना। वर्ग इसको जो हम लोग बना लिया। अब जो है क्या कहा था चरण पहले जो था 3 अंक को पहले, अब यहाँ पे हम लोग जो है अभी चरण चौथा जो कहेगा उसको हम लोग अभी करेंगे। जैसे कि अब देखिए बोल रहा है, जैसे कि चरण तीसरा जो है बोल रहा है प्रत्येक ऊपर का विकर्ण खींचिए। तो हम लोग क्या है सभी का विकर्ण बनाएंगे। जैसे विकर्ण आप जानते होंगे इस तरीका से होता है। और ये जो है आपका जैसे कि यहाँ पे विकर्ण जो है आपका बन गया है। अब जो चरण जो है आपका चौथा क्या कह रहा है, दी हुई संख्या के अंकों को लंबवत रेखा के ऊपर बाईं ओर से लिखिए। जैसे कि संख्या दिया हुआ है 289। अब जो आपका क्या बोल रहा है लंबवत रेखा के ऊपर बाईं ओर से लिखिए और क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे की ओर लिखिए। तो आपका जो है लंबवत रेखा का मतलब जो बोल रहा है बाईं ओर से लिखिए। तो हम लोग जो है आपको बाईं ओर से इसको लिख देते हैं। और इसको जो फिर आगे बोला है क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे की ओर लिखिए। जो क्षैतिज रेखा है उसको बाईं ओर से नीचे लिखना है। तो जैसे कि पहले हम लोग जो है लंबवत रेखा के जो ऊपर वाला है से बाईं ओर से बोला है तो हम लोग जो है बाईं ओर से लिखते हैं। जैसे कि 289 यहाँ हो गया, सभी के सामने सामने लिखना है। और फिर क्या बोला है देखो क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे, क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे, जिसको भी हम लोग नीचे लिखेंगे नीचे 289 इसको हम लोग लिख दें। अब जो है चरण चौथा क्या कर रहा है उसको हम लोग अब समझेंगे। तो जो चरण 4 को हम लोग समझ लिए हैं, अब चरण 5 जो है आपको क्या बोल रहा है उसको हम लोग अब समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए चरण 5 को हम लोग अभी समझेंगे। जैसे कि देखिए वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक अंकों को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक से क्रमबद्ध गुना कीजिए और प्राप्त गुणनफल उसके सापेक्ष उपवर्ग में इस प्रकार लिखिए कि दहाई अंक विकर्ण के ऊपर और इकाई अंक विकर्ण के नीचे लिखे। यानी कह रहा है कि वर्ग जो है वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक अंक को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे गए अंक, जैसे कि लंबवत रेखा के लिखे गए जो ऊपर जो अंक है उसमें हम लोग क्या करना है गुना करना है और गुणनफल उसके सापेक्ष उपवर्ग में इस प्रकार लिखिए कि दहाई अंक जो आपका दहाई अंक है अंक विकर्ण के ऊपर और इकाई अंक विकर्ण के जो आपका नीचे लिखी जाए। जैसे कि देखिए 2 से हम लोग गुना 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 4 लिख देंगे। इस प्रकार जो है आपका पुनः हम लोग जो है 2 से गुना करेंगे आपको 8 में, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 और 2 से गुना हम लोग करेंगे 9 में, 2 9 18। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला था जो आपका है यहाँ पे इकाई अंक को नीचे लिखना है ऊपर में और दहाई अंक को जो है आपका ऊपर लिखना है। अब 2 से हो गया, अब जो है आपका 8 है तो 8 से हम लोग गुना करेंगे 2 में, यानी सभी से गुना करना है। ये जो ऊपर में दिया हुआ है 289 एक एक बार करके, जैसे कि 8 दूनी की यहाँ पे 16 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, 8 8 अट्ठाई 64 तो हो जाएगा आपका 64, 8 9 72 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 72,
और जो आपका यहाँ फिर अब क्या है 9 है, 9 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 9 दूनी की 18, 9 अट्ठे 72, 9 नवा 81। इस तरह से जो आपका जो है चरण 5 को हम लोग अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आपका चरण 6 है उसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। तो जो चरण 6 है वो क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग देखिए। जैसे कि अब दाहिनी ओर से सबसे नीचे वाले विकर्ण से शुरू कीजिए। विकर्ण के सारे अंकों को जोड़िए और योगफल के इकाई अंक को लिखिए। यदि कोई दहाई अंक आता है तो वह ऊपर वाले विकर्ण से जुट जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो चरण जैसे कि यहाँ पे हम लोग 6 देखे तो बोला कि इसको हम लोग जैसे कि अब देखिए चरण 6 के माध्यम से अगर हम लोग करते हैं इसको अब देखिए ऐड करते हैं। देखिए कैसे इसको जो है आपको विकर्ण सामने जैसे कि 1 है तो इसका हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 8 जैसे कि यहाँ दिया हुआ 8 2 10 2 12, 12 को हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे 2, आपका बच गया हासिल 1, हम लोग यहाँ पे 1 लिख लिए। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग ऐड करेंगे तो जो होगा 8 और 7 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 8 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 8, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 34, 34 और एक ये जो हासिल आपका बचा है उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 35। ठीक है। अब हासिल कितना बच गया आपका 3। ठीक है। अब 3 बच गया तो इसको हम लोग अब कर लिए। अब जैसे इसको देखिए जोड़ते हैं 1 और 6 7, 7 और 6 हो जाएगा आपका 13, 13 और जो 6 आपका 19, 19 और 1 जो हो जाएगा आपका 20, 20 और 3 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 23। तो 23 के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि इसके सामने 3, हासिल बच गया आपका 2। ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम लोग जोड़ लिए। अब इसको जोड़ेंगे जैसे कि देखिए 1 4 हो जाएगा आपका 5, 5 और 1 6 और 6 और 2 8, 8 जीरो के आपको 0। तो इसका आंसर जो होगा अब हम लोग इस क्रम में यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे। जैसे कि देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 8 3 5 2 1। ये जो अब आपका हो गया 83,521। इसका जो हो गया 289 का यहाँ पे जो है विकर्ण विधि द्वारा आपका जो है वर्ग निकल गया। ठीक है। तो ये जो आपका हो गया आंसर हो गया यहाँ पे विकर्ण विधि द्वारा जो आपका वर्ग निकल गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे जैसे कि इसी उदाहरण को जो है हम यहाँ इस आपको समझाने के लिए यहाँ भी लिख दिए थे ताकि आप समझ जाए, लेकिन आपको हम फिर से समझा दिए ताकि प्रूफ करके आपको बता दिए कि आप इसे इस तरीक़ा से जो है आप बना सकते हैं। और जो है आगे हम लोग अब जो है आपको और भी जो है विधि से हम लोग जो है अभी वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। आगे अब देखिए जो दिया हुआ है ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो, यानी कि जिसका इकाई 5 हो उसका जो है वर्ग कैसे शॉर्ट ट्रिक में निकाले तो हम लोग अभी जानेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रकार की संख्या का वर्ग निकालने के लिए जो आपका विधि है उदाहरण यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 35 का वर्ग जो है अभी निकालेंगे। तो क्या करना है सबसे पहले जो है उसका सबसे पहले इकाई अंक 5 का वर्ग कीजिए। जो इसका 35 दिया हुआ है ना, 35 जब दिया हुआ है तो इसका कोई भी अंक दिया हुआ जिसका इकाई अंक 5 हो उसका जो है जो वर्ग निकालेंगे पहले 5 का ही उसका मतलब इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। जिसका इकाई अंक 5 हो उसके लिए ही ये जो है आपको वर्ग के लिए दिया हुआ है। जैसे कि ये देखिए 5 का स्क्वायर पहले हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो देखिए 35 दिया हुआ था तो उसका इकाई अंक क्या था 5, 5 का स्क्वायर निकाले तो हो गया आपका 25। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इकाई अंक को छोड़कर दूसरी संख्या यानी 3 को उसकी परिवर्ती संख्या यानी 4 से गुना कीजिए। आप 6 क्लास में पढ़े होंगे पूर्ववर्ती और प्रवर्ती। प्रवर्ती मतलब एक जोड़ दिया जाता है, पूर्ववर्ती मतलब एक घटा दिया जाता है। तो जैसे 3 का पूर्ववर्ती हो गया आपका 4, तो क्या करना है उसका जो है दाहिने अंक 35 का जो है आपका दाहिने अंक क्या है आपका 3 है, तो उसको क्या करना है मतलब 1 बढ़ा देना है 3 में, यानी पूर्ववर्ती कर देना है 3 को और गुना कर देना है। 3 गुने 4 किए तो हो गया आपका 12। ठीक है। यहाँ पे हम पहले लिख दिए थे किताब का आपका ताकि आपका जो है टाइम जो है आपका लॉस ना जाए। 3 चौके हो गया आपका
12। अब देखिए प्राप्त परिणाम 12 को 25 के बाईं ओर लिखिए। जो है आपका 25 के क्या लिखना है, बाईं ओर लिखना है। अब बाईं ओर समझते हैं लेफ्ट राइट है ना, तो यहाँ पे जैसे ही दिया हुआ है अतः 35 का स्क्वायर जो होगा 1225 होगा। पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हुआ, मान लीजिए 25 दिया हुआ हो, तो 25 दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। और 2 का क्या करना है आपका परिवर्ती करना है, यानी 2 का अगर परिवर्ती करेंगे तो आपको हो जाएगा 3। और जब 3 हो जाएगा तो 3 से गुना करना है, 2 गुने 3 की जगह तो आपको क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 की जगह तो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा तो उसको क्या करना है, जो प्राप्त होगा उसको क्या करना है, जो भी संख्या है उसका मतलब बाईं ओर लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आया, एक में आया 25, 5 के स्क्वायर में, और जो आपका 3 के प्रवृत्ति हुआ 4, तो 3 गुने 4 किए तो आगे आपका 12। तब प्राप्त परिणाम 12 को 25 को बाईं ओर लिखिए। ठीक है, बाईं ओर हम लोग लिख दिए, 12 को जो है बाईं ओर लिख दिए, जो आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जो आपका 105 का स्क्वायर यहाँ पे निकाला गया है, आप इसको भी आप समझ जाएंगे। और जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो बताया आप वो भी समझ गए होंगे। तो आज के जो वीडियो है इतना ही है। अगले वीडियो में जो है हम लोग समझेंगे पाइथागोरस त्रिक क्या है ना, और तरीका जो है आपका वर्ग, और अभी वर्गमूल का जो बाकी है उसके भी हम लोग, उसका भी वीडियो अगले वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज के वीडियो इतना ही है, अब अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।